नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में इस विषय पर फिर एक बार और आपका तहे दिल से स्वागत है। और चलते हैं कक्षा 8 की इस गणित की अपन क्लास में। और कक्षा 8 की इस गणित के क्लास में आपकी एक्सरसाइज जो 14.2 है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 14.1 है और उसके सभी एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर लिए हैं, जिसके 4 भाग बने हैं। यदि आपने चारों भागों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैप्टर 14 की प्ले लिस्ट का लिंक लगा रखा है। आप प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देखोगे तो प्ले लिस्ट का वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पे आप देखोगे तो प्रश्नावली 14 के अलग से जो भी सारे वीडियो है वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। और इसी के साथ स्टूडेंट्स इस क्लास में अपने आपकी प्रश्नावली 14.2 के नोट्स और कुछ एग्जाम्पल इसके अपन करेंगे। तो और साथ ही यदि आप चैनल पे पहली बार हो, आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट से, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही बेल आइकन की घंटे का प्रेस जो ऑल का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे चैनल पर जो नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 14.2 की जो एक्सरसाइज है उसमें आपके गुणनखंड है और गुणनखंड है वहाँ पर सर्वसमीका द्वारा। तो देखना स्टूडेंट्स, अपन 14.1 में जो गुणनखंड करे थे वो 2-2 पदों के गुणनखंड करे थे। कितने पदों के? 2-2 या फिर 3-3 पदों के गुणनखंड करे थे। तो 2-2 पदों के जो गुणनखंड स्टूडेंट्स अपन करे थे वहाँ पर अपन क्या कर लिए थे, 2 में से कॉमन ले लिए थे। और 3 पदों के गुणनखंड करे थे तो 3 में से कॉमन अपन ले लिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3-3 पद आएंगे और 3-3 पदों को अपन 4-4 में विभक्त कर देंगे। और जब भी आप देखे होंगे प्रश्नावली 14.1 का जो लास्ट सवाल तीसरा था उसमें 4 पद दे रखे थे। अपन क्या करे थे, 2-2 में से कॉमन लेकर करे थे, जिसको अपन बोला था समूहन विधि द्वारा। तो इसी के साथ इसमें अपने स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ गुणनखंड जो है वो सर्वसमीका से द्वारा होने वाले हैं। तो सर्वसमीका आपकी 14.2 में 3 सर्वसमीका लगती है। वो सर्वसमीका सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ जो प्रश्नावली 14.2 के नोट्स कहलाएंगे। तो प्रश्नावली जो 14.2 है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, प्रश्नावली जो 14.2 है इसके नोट्सों के रूप में, इसके नोट्स ही समझना इनको। नोट्स का मतलब ये हो गया इसके जो मेन जो क्या क्या चलने वाले हैं इसमें वो देखना आप। प्रश्नावली 14.2 में स्टूडेंट से अपने क्या चलेगा, ध्यान से देखना। 14.2 में कुछ सर्वसमीकाएं चलेंगे। वो सर्वसमीकाएं यदि आपने सीख ली तो आपकी प्रश्नावली 14.2 क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो सर्वसमीकाएं कौन सी है वो देखना। सबसे पहले सर्वसमीकाएं, ये सर्वसमीकाएं कौन सी है ये देखना पहले। सर्वसमीकाएं, कुल सर्वसमीका तो बहुत सारी होती है लेकिन आपके सिर्फ 3 ही चल रही है स्टूडेंट्स। तो पहले जो सर्वसमीका वो कौन सी है, ध्यान रखना, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। यदि कोष्टक के ऊपर घात हो तो अपन बोलते हैं उसको होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, a² + 2ab और प्लस में b²। ये अपना हो जाएगा a² + 2ab + b²। दूसरी जो सर्वसमीका वो है a - b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² - 2ab + b²। और तो तीसरी सर्वसमीका वो है स्टूडेंट्स a² - b² मतलब a + b और a - b। ये अपनी 3 सर्वसमीकाएं है। इन 3 सर्वसमीकाओं की मदद से अपन सारे सवालों को हल करेंगे और साथ ही एक विधि और है उससे भी अपन करेंगे। तो ये सर्वसमीकाएं पहले समझना किस तरीके से, ध्यान से देखना। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये क्या है, a² - b², a² - 2ab + b²। ध्यान से देखना, यहाँ पर 2ab +² यहाँ पर 2ab -², इसी का फर्क है, बाकी सारा सेम है पहले और दूसरी सर्वसमीका। ये इसको बोलोगे प्लस का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका, इसको बोलेंगे पर माइनस का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका, इसको बोलेंगे a² - b², a + b, a - b वाले सर्वसमीका। अब देखना स्टूडेंट्स, यदि इससे वो वाला प्राप्त करना चाहिए, मतलब आगे पीछे अपने इसको हल करें तो वो भी ला सकते हैं, इसको हल करें तो ये भी आ सकता है, मतलब किसी भी एक पक्ष को हल करें तो आगे वाला पक्ष इसमें आ जाता है। तो देखना किस तरीके से हल करेंगे। तो यदि a + b का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका को अपन हल करना चाहिए, देखिए a + b का
इसको होल, ये पहली सरसमीका है, इससे अपन ये लाना चाहिए तो इसको क्या करेंगे अपन 2 बार लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इस तरीके से अपन इनको 2 बार लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इनको 2 बार लिखेंगे तो अब कैसे करेंगे a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने क्या किया ध्यान से देखना, मैंने इसको सबसे पहले तो 2 बार लिख दिया a प्लस बी, फिर ये a ले लिया और a को इस पूरे कोष्टक से गुणा कर दूंगा, a को पूरे कोष्टक से गुणा कर दूंगा, फिर मैंने b ले लिया, ये a ले लिया और a को इस पूरे कोष्टक से गुणा कर दूंगा, फिर प्लस b ले लिया, b को भी पूरे कोष्टक से गुणा कर देंगे। अब देखना किस तरीके से गुणा अपन करेंगे, देखना a को अपन a से गुणा करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, a को अपन b से गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा, और b को अपन a से गुणा करेंगे तो भी ab हो जाएगा, और प्लस b को प्लस 20 से गुणा करेंगे, प्लस b को जब अपन प्लस 20 से गुणा करेंगे तो अपना क्या आएगा, प्लस का b स्क्वायर आएगा। अब देखना स्टूडेंट्स आगे क्या होता है अपना, ये a स्क्वायर सही है लेकिन ये ab और ab ये जुड़ जाएगा अपना, ab और ab कितना ab हो गया, 2ab हो गया, कितना हो गया 2ab हो गया, 2ab हो गया, प्लस का b स्क्वायर हो गया। ये आपके सामने स्टूडेंट्स आ चुके हैं पहली सरसमीका, आपके सामने जो पहले सरसमीका वो आ चुके हैं। कौन सी आ गई, यदि मैंने a प्लस बी को होल स्क्वायर वाले सरस से हल किया मैंने इसको, तो आपके सामने क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपके सामने आ चुका है। क्या आ गया आपके सामने, मैंने देखो इसको लिया, इसको लेकर मैंने ये निकाल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a प्लस बी ए प्लस बी, मैंने 2 बार खोला, a को इससे गुणा किया, b को भी इससे गुणा किया, a को a से गुणा किया a स्क्वायर है, a को b से गुणा किया ab, b को a से गुणा किया ab, और b को b से गुणा करूँगा b स्क्वायर, a स्क्वायर वैसा का वैसा, ab को जोड़े 2ab और b स्क्वायर वैसा का वैसा। तो आपके सामने मैंने पहले वाले सरसमीका को खोल के इसको मैंने पहले वाले इस सरसमीका को खोला और खोल के यदि इसको हल किया तो मेरे पास ये प्राप्त हो गया। तो इसी तरीके से यदि मैंने इसको खोल लिया तो मेरे पास ये प्राप्त हो गया, और यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो एक बार जोड़ का और एक बार माइनस का, मतलब इस तरीके से अपने सामने हो गया, एक बार जोड़ का और एक बार माइनस का हो चुका है। तो ये 3 सरसमीका अपने को काम में लेनी है। किस तरीके से सरसमीका काम में लोगे ये मैं आपको क्लियर बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखना। देखो यदि a से बीच में प्लस का निशान है, कोष्टक आए और कोष्टक के ऊपर 2 घात आए और बीच में प्लस का निशान आए, तो अपने को ये पहले वाले सरसमीका लेनी है। और इसी तरीके से यदि कोष्टक आए होल स्क्वायर आए बीच में माइनस आए तो दूसरे सरसमीका काम में लेनी है, जिसको अपन बोलते हैं माइनस का होल स्क्वायर वाले सरसमीका। और यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक नहीं हो, इसका भी स्क्वायर हो इसका भी स्क्वायर, लेकिन बीच में क्या आना चाहिए माइनस आए, तो अपने को तीसरी सरसमीका काम में लेनी है। तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से मैंने पहले वाले सरसमीका को हल किया और यह प्राप्त किया, उसी तरीके से इनको भी हल करके अपन प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी वाले को और तीसरे वाले को भी अपन हल करके प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक में प्रश्नावली 17.2 के नोट्स लगा के ये सरसमीका ये लिख लीजिए और ध्यानपूर्वक इनको लिखिए अच्छे तरीके से, जिससे आपकी याद हो जाए आपकी। इन सरसमीका की सहायता से अपन सवालों को हल करेंगे। और इनका नाम क्या है देखना, इनको बोलोगे क्या, पहली वाली सरसमीका बोलोगे प्लस का होल स्क्वायर वाले सरसमीका, प्लस का होल में होता है कोष्टक और स्क्वायर में होता है घात, तो प्लस का होल स्क्वायर वाले सरसमीका, ये माइनस का होल स्क्वायर वाले सरसमीका, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सरसमीका। कौन सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सरसमीका। इसको आप इनको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए, प्रश्नावली 14.2 के नोट्स और सरसमीका लगा कर। वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ अपन इन सरसमीका के माध्यम से अपन कुछ सवाल करते हैं, तो ध्यान दीजिए इनके माध्यम से अपन सवाल को हल करेंगे। तो किस तरीके से अपन सवाल को हल करेंगे देखना, ये 3 सरसमीका इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर अंकित कर लीजिए। तो एग्जाम्पल की बात अपन करें स्टूडेंट्स, तो प्रश्नावली 14.2 के पहले एग्जाम्पल 4 से लेकर 12 तक के एग्जाम्पल है। 4 से लेकर कितने एग्जाम्पल है, पूरे 12 तक के एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में अपन 4, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ये 5 एग्जाम्पल इस वीडियो में अपन करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल जो चौथा है वो अपन क्लियर सबसे पहले करेंगे। 3 तक के जो एग्जाम्पल थे वो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रश्नावली 14.1 के पहले करवा दिए थे। तो स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 4 से।
एग्जाम्पल जो 4 है वो अपन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 4 में आप ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 4 मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके सर्वसमीका याद होगी तो समझ लेना 14.2 आपको आने लग गई। ये 3 सर्वसमीका आपको अच्छी तरीके से क्लियर करनी होगी। तो देखना एग्जाम्पल जो 4 है वो देखना आपके सामने है क्वेश्चन। x² + 8x + 16 के गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, इसके गुणनखंड अपने को करना है। तो किस तरीके से गुणनखंड करेंगे ध्यान से देखना। तो x² + का 8x + का 16 ये आपके सामने हो गया। x² + 8x + 16 इसके अपने को सर्वसमीका के माध्यम से गुणनखंड करेंगे। और साथ ही दूसरा तरीका और है, वो और मैं आपको बताऊंगा। सर्वसमीका के माध्यम से अपन करेंगे। तो देखना किस तरीके से अपन करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे सर्वसमीका, और कौन से वाली सर्वसमीका लगेगी ये ध्यान करने के लिए सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे x² सही है प्लस का 2 गुणा x गुणा 4 प्लस का 4 का स्क्वायर। देखना मैंने इस लाइन में मैंने क्या कार्य किया है, ध्यान से देखना आप। x² था, सेम टू सेम था, जैसा था वैसा का वैसा ही, इस पर कोई बदलाव मैंने नहीं किया है। अब देखना आगे अपन क्या करेंगे। 2 मैंने लिया है और x यहाँ से लिया है, और ये 16 को मैंने 4 का स्क्वायर रख दिया। 16 को मैं 4 का स्क्वायर रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्वसमीका। क्या लिखूँगा, सर्वसमीका लिखूँगा। और सर्वसमीका देखना कौन सी लगेगी। सर्वसमीका देखना आपके सामने कौन सी लगेगी, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस का 2ab, a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। ये वाली सर्वसमीका यहाँ पर काम में आएगी। ध्यान से देखना सर्वसमीका का कौन सा रूप काम में आएगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, सर्वसमीका में जो बराबर के निशान के पहले है वो बायां पक्ष कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा स्टूडेंट्स, बायां पक्ष कहलाएगा। और सर्वसमीका के जो आगे है वो दायां पक्ष कहलाएगा। कौन सा, दायां पक्ष कहलाएगा। तो सवाल की तुलना, ये आपका सवाल है, इसकी तुलना इससे करो स्टूडेंट्स। सवाल तो ऊपर वाला था लेकिन मैंने इसको इस तरीके से डाल लिया सर्वसमीका से। अब ध्यान से देखना, सवाल की तुलना सर्वसमीका के दाएं पक्ष से करो। कौन से पक्ष से करो, दाएं पक्ष से करो स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखना x² प्लस 2 ये रहा, ये 2 है, a ये रहा, a है, b ये रहा, b है, प्लस आ रहा है b²। अब यदि सर्वसमीका की तुलना सर्वसमीका के कौन से पक्ष से, दाएं पक्ष से तुलना करने पर, सवाल की यदि सर्वसमीका के दाएं पक्ष से अपन तुलना करेंगे तो आपके सामने देखना सर्वसमीका के दाएं पक्ष से तुलना करने पर, सर्वसमीका के दाएं पक्ष से तुलना करने पर, सर्वसमीका जो दे रखी है आपके, सर्वसमीका के दाएं पक्ष से सवाल की तुलना अपन करेंगे तो देखना आपके सामने क्या आएगा। देखना ये x² है, ये a² है। तो देखना a² का मान देखो, यहाँ से ध्यान से देखना a² का मान, x² a²। तो यहाँ पर बताओ a का जो मान है वो कौन प्राप्त हो गया, x प्राप्त हो गया। a का मान कौन सा हो गया, x हो गया। प्लस 2 a का मान x है, और b का मान देखना आपके सामने b यहाँ पर है, प्लस b² 4 का स्क्वायर। तो b बराबर कितना है, a बराबर x हो गया, b बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, b बराबर 4 हो गया। अब सर्वसमीका के दाएं पर, सर्वसमीका के बाएं पक्ष में मान रखने पर, सर्वसमीका के बाएं पक्ष में मान रखने पर, सवाल सर्वसमीका के बाएं पक्ष में अपन मान रखेंगे तो देखना किस तरीके से अपन मान रखेंगे। सर्वसमीका बाएं पक्ष में मान रखेंगे, बाएं पक्ष ले लेते हैं अपन, तुलना, सवाल की तुलना सर्वसमीका के दाएं पक्ष से हुई है और सर्वसमीका का अपन बाएं पक्ष लेंगे, a + b का होल स्क्वायर, मान रख देंगे a का मान और b का मान। a की जगह x है और b की जगह 4 है, मतलब a का मान x है और b का मान 4 है। मैंने रख दिया x + 4 का होल स्क्वायर। क्या रख दिया स्टूडेंट से, आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, अब नीचे लिख देना x + 4 का होल स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने, x + 4 का होल स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया। इसको 2 बार लिख देंगे, x + 4 और x +
4। ये हो गया स्टूडेंट्स। मैंने नीचे नहीं लिखा, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैंने उस तरफ लिखा है, आप भी उस तरफ अब नीचे लिख देना इसको। देखो वापस समझाता हूँ मैं आपको इसको। मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस प्लस 2, इसको मैंने देखो हल करो, इसको यहाँ से हल करो, 2 चौका 8, 8x। तो मैंने सरसमेगा से 2 आ रहा है, ए का मान x है, बी का मान 4 है, ये बी स्क्वायर है, मतलब एक बी का मान कितना है 4 है। सर्वसमीका के दाएं पक्ष से तुलना करने पर मैंने सर्वसमीका लिखी, और सर्वसमीका के कौन से पक्ष से तुलना करेंगे अपन, दाएं पक्ष से अपन तुलना करेंगे। सर्वसमीका के दाएं पक्ष से तुलना करेंगे तो देखना तुलना किस तरीके से करेंगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ये रहा 2 ये रहा, ए का मान x है, बी की जगह 4 है, प्लस ये रहा बी स्क्वायर, बी का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब सर्वसमीका कौन से पक्ष से तुलना करेंगे, दाएं पक्ष से, और दाएं यदि सवाल दाएं पक्ष में है तो दाएं से तुलना करेंगे, मान किस में रखेंगे, बाएं में, क्योंकि सवाल इस पक्ष में तो था, मान रखेंगे बाएं में। कैसे, सर्वसमीका के बाएं पक्ष में मान रखने पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह x और बी की जगह 4, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 x प्लस 4, ये आपके सामने सवाल हो गया। x प्लस 4 का होल स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया, x प्लस 4 x प्लस 4, ये हो गया आपके सामने। तो ये आपका उदाहरण नंबर 4 हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। ये मैंने गुणनखंड सर्वसमीका के माध्यम से किया है, और सर्वसमीका कौन से लगे, पहली वाली सर्वसमीका लगी जिसको अपन बोलेंगे प्लस का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका। तो प्लस का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका अपना हो चुका है, जिसे उदाहरण नंबर 4 अपन कर लिए। इस उदाहरण नंबर 4 का दूसरा तरीका और भी है अपने पास। ये कौन सा तरीका है, सर्वसमीका द्वारा। तो इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो इसको अभी और भी तरीका, इसका दूसरा तरीका और भी है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा जो तरीका है वो और भी है, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका कौन सा है वो भी अपन कर सकते हैं। आप या लगा के कर लीजिए, या फिर आप सर्वसमीका वाला करना चाहे तो सर्वसमीका वाला कर लीजिए, या अब मैं कराने जा रहा हूँ वो करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। कौन सा तरीका है, उदाहरण नंबर 4 का, उदाहरण नंबर 4। दूसरा तरीका कौन सा, आप या लगा के कर लीजिए, मैंने एक करवा दिया है, आप या लगा के करना चाहो तो या लगा के कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। और इस तरीकों को अपन बोलते हैं गुणनखंड द्वारा टुकड़े करने वाले, गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि से बोलते हैं अपन, गुणनखंड विधि से। इसको अपन बोलते हैं गुणनखंड विधि से, मतलब गुणनखंड करके। कौन सी विधि से अपन बोलते हैं इसको, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड करके। अब देखना इसको अपन किस तरीके से अपन करेंगे। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो उससे भी इजी होती है। इसमें क्या करना होता है, देखना इसको ये पता होना चाहिए आपको कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड द्वारा। तो देखना इसको कैसे करेंगे। इसमें अपने को क्या करना होता है स्टूडेंट्स, 8x के ऐसे 2 टुकड़े लिखने अपने को, 8x के, जिसको अपनी भाषा में गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको, और अपनी भाषा में अपन बोलते हैं टुकड़े करने वाली विधि। कौन सी बोलते हैं अपने, टुकड़े करने वाली विधि। तो अपने इसमें क्या करना होता है, 8x के ऐसे 2 टुकड़े अपने को करना है, 8x के ऐसे 2 टुकड़े करना है। यदि उन दोनों को गुणा करें तो प्रथम पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मतलब 8x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि इन दोनों को गुणा करें तो प्रथम पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर आए, या फिर इन दोनों को जोड़े या फिर घटाए तो आपके सामने मध्य पद आ जाए। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर, और 8x की जगह लिख देंगे 4x और 4x और प्लस के 16। तो मैंने ध्यान से देखना, 8x की जगह मैंने क्या रख दिया, और यदि स्टूडेंट्स इन दोनों को गुणा करें, और यदि इन दोनों का गुणा करें, ध्यान से देखना, इन दोनों का गुणा, अब आप यहाँ ध्यान से देखना, इन दोनों के गुणा क्या आएंगे, देखना। इस विधि को बोलते हैं गुणनखंड वाली विधि, या फिर अपनी भाषा में बोलते हैं टुकड़े करने वाली विधि। और ये ध्यान रखना, कक्षा 9th और कक्षा 10th और कक्षा 11th 12th, मतलब सभी क्लासों में ये विधि काम में आएगी आपकी। तो विधि को ध्यानपूर्वक देखना किस तरीके से अपन करेंगे। और विधि का क्या नाम है, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि अपन बोलेंगे इसको, गुणनखंड विधि बोलेंगे, या फिर टुकड़े करने वाली विधि। इसमें टुकड़े कब होते हैं, जब यहाँ पर कोई स्क्वायर का पद हो और यहाँ पर अक्ष का पद हो, एक घातीय पद हो, यहाँ पर 2 घात हो, यहाँ पर 1 घात हो, यहाँ अचर पद हो, तब ये विधि काम में ली जाती है।
और चर यहाँ एक ही चलना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, चर एक ही चलना चाहिए। इसमें क्या होता है कि मैंने 8x को हटा दिया, 8x की जगह 8x के 2 टुकड़े रख दिया। अब यदि ये टुकड़े सही है तो देखो ये सही है तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा सेम आना चाहिए। इन दोनों का गुणा देख रहे हो, अक्स स्क्वायर और 16 के गुणा क्या आ जाएंगे 16, इन दोनों के गुणा क्या आ जाएंगे 16 अक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा जी 16 अक्स स्क्वायर। इन दोनों के गुणे 4 को 4 से गुणा करें 16, 4 को 4 से गुणा करें 16 हो गया, और अक्स को अक्स से करें अक्स स्क्वायर। तो मतलब पहले और तीसरे का जो गुणा है वो 16 अक्स स्क्वायर आ रहा है, और इन दोनों का गुणा भी 16 अक्स स्क्वायर आ रहा है। और 4x से 4x को जुड़ेंगे, प्लस के 4x प्लस के 4x कितने x हो गए 8x। तो ध्यान रहे अपने को इस विधि को बोलते हैं गुणनखंड विधि या फिर टुकड़े करने वाली विधि। वापस सुन लीजिए, बताता हूँ। मध्य पद के इस प्रकार टुकड़े करने हैं, मध्य पद के इस प्रकार टुकड़े अपने को करने हैं कि प्रथम पद और तीसरे पद, प्रथम पद और तीसरे पद का गुणनफल और उन दोनों पदों का गुणनफल आपस में क्या होना चाहिए सेम। मतलब कि इन दो का गुणा और इन टुकड़ों का गुणा आपस में क्या होना चाहिए सेम। देखो जिस तरीके से आ रहा है 16 अक्स स्क्वायर और मध्य पद आ जाना चाहिए। इन दोनों को जोड़े या फिर घटाए तो मध्य पद आ जाना चाहिए। कभी जुड़ेगा भी, यहाँ तो इस सवाल में तो जुड़ रहा है, बल्कि कभी कभी घट भी सकता है। तो मैंने लिख दिया भाई, क्या लिख दिया 4x और 4x टुकड़े लिख दिए। तो इस तरीके से अपने को टुकड़े करने वाली विधि अपन इसको बोलते हैं। तो मैंने क्या रख दिया 4x और 4x से रख दिया। इसके बाद में देखना स्टूडेंट से आगे वाली लाइन में कैसे करते हैं। अपन दो पदों में से कॉमन ले लेंगे, अपन समूहन द्वारा दो पदों में से क्या ले लेंगे कॉमन। अब ध्यान देना इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर अक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, तो अक्स कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा x प्लस अक्स बच गया, अक्स प्लस अक्स बाहर आ गया, तो अंदर 4 आ गया। कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पर अपन कॉमन क्या ले लेंगे दोनों में से, इसमें 16 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 गुणा 4 है, तो 4 कॉमन आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 चौक 16। इस तरीके से दो पदों में से अपन कॉमन लेंगे, जिस अपन 14.1 में अपन करे भी थे ऐसे। तो अपन अब क्या करेंगे स्टूडेंट से, प्रथम पद अक्स ले लेंगे और यहाँ से 8 से प्लस का 4 ले लेंगे, अक्स प्लस 4 हो गया, और आपके सामने यहाँ पर भी अक्स प्लस 4 हो गया। ये कौन सा आया है, ये देखो ये अक्स, तो ये अक्स और जो 4 है, ये जो x है, ये 4 जो है ये x है, इन दोनों से एक कोष्टक बना है x प्लस 4, और इन दोनों सेम कोष्टकों में से एक कोष्टक आ गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो यदि ये दोनों कोष्टक सेम कई बार नहीं आएंगे तो समझ लेना आपने जो टुकड़े किए वो टुकड़े आपके गलत है। कौन से किसके टुकड़े कौन से किए हैं, 8x के टुकड़े क्या लिखे अपन, प्लस के 4x और प्लस का 4x, प्लस के 8x, और इन दोनों का गुणा और प्रथम पहले और तीसरे का गुणा आपस में क्या है बराबर है। तो इस तरीके से पहले विधि से मैंने उदाहरण नंबर 4 किया था गुणनखंड सर्वसमीका द्वारा, तब भी उत्तर इतने ही आए थे, और जब अपन इससे करें तो भी उत्तर इतने ही आए हैं। तो दोनों विधि से आपको करना है, आप दोनों विधि आपको समझना है। इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, इसको और उसको सर्वसमीका द्वारा बोल सकते हैं। यदि एग्जाम में सर्वसमीका से बोलेगा तो सर्वसमीका से करना है, और गुणनखंड विधि से बोलेगा तो गुणनखंड, और यदि इससे कहता है गुणनखंड करो तो आप चाहे उस विधि से कर सकते हैं। दोनों विधि सही है, दोनों विधि से अपन कर सकते हैं। तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। ये उदाहरण नंबर 4 का सेकंड तरीका है, दूसरा तरीका है। चले आगे वाले उदाहरण नंबर 5 में अपन चलेंगे। 5 वाला जो उदाहरण है वो अपन करेंगे स्टूडेंट्स। 5 वाला उदाहरण आपके सामने है, ध्यान दीजिए। उदाहरण नंबर 5 वाला अपन करेंगे। ये वाला उदाहरण 5 आपका, इसमें देखना किस तरीके से अपन करेंगे। उदाहरण 5 देखना क्या है, 4y स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 9। ये आपके सामने 4y स्क्वायर प्लस माइनस के 12y प्लस के 9, माइनस के 12y प्लस के 9, ये आपके सामने सवाल है। पीछे वाले सवाल आपने देखा होगा कि पीछे वाले सवाल में स्टूडेंट से प्लस वाली सर्वसमीका लगी थी। प्लस वाली क्यों लगी थी, यहाँ पर प्लस था वहाँ, बल्कि यहाँ पर क्या आ गया, वह माइनस आ गया। तो ध्यान से देखना, मैंने सर्वसमीका अभी इससे पीछे वाले
अभी मैंने सरस्मिका आपको करी थी, उन दोनों सरस्मिका में देखना ध्यान से क्या फ़र्क होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर, ये प्लस होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सरस्मिका स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है देखना, किस तरीके से क्या फ़र्क है। यहाँ पर प्लस का 2ab, यहाँ पर माइनस का 2ab, बाकी सारा सेम है। देखो तो यहाँ पर देखो कौन से सरस्मिका लगने वाली है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab है और ये बी स्क्वायर। तो कौन सी सरस्मिका लगने वाली है, दूसरी वाली सरस्मिका लगने वाली है, माइनस का होल स्क्वायर वाली। कौन सी लगेगी जी, दूसरे सरस्मिका माइनस का होल स्क्वायर वाली सरस्मिका लगेगी। तो देखना इसको किस तरीके से अपन करेंगे। इसको मैं लिखूंगा 2y का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे देखना, इसको मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिखेंगे इसको, 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2y को 2y से गुणा करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। इसको 2 गुना 2 सूत्र से आता है, और गुना a का मान 2y है, और गुना यहाँ पर देखो इस 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 लगा देता हूँ यहाँ पर, और प्लस का 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और ये 2ab है, 2 गुना a गुना b, 2 दूनी 4, 4 ते 12y हो गया, ये 3 9 हो गया। और ये अब अपन सरस्मिका इसमें लिखते हैं, सरस्मिका लगा देते हैं। कौन से सरस्मिका लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस का होगा जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सरस्मिका हो गई आपके सामने, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये आपकी सरस्मिका होगी। इस सरस्मिका के सवाल की तुलना कौन से पक्ष से करेंगे, देखो सरस्मिका के सवाल की तुलना सरस्मिका के बाएं पक्ष से करेंगे या फिर दाएं से करेंगे, इससे आपको पता लगना है। किस तरीके से पता लगेगा वो भी देखना भाई। देखो ये रूप ये वाला है, ये नहीं हो सकता। देखो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस माइनस रहा, और 2 रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा। मतलब सवाल की तुलना सरस्मिका के आगे वाला पक्ष बराबर के आगे वाला जो पक्ष होता है, कौन सा पक्ष कहलाता है, दायां पक्ष। तो सवाल की तुलना अपन दाएं पक्ष से करेंगे। मान किस में रखेंगे, बाएं में मान रखेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिख देंगे अपन सर्वसमिका के दाएं पक्ष से तुलना करने पर, ध्यान रहे आप लिखा तुलना करने पर, या ए का जो मान है वो देखना क्या है, ए स्क्वायर। तो स्क्वायर को छोड़ो, ए का मान देखो 2y तथा बी का मान देखो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 3 है। मान किस में रखेंगे, सर्वसमिका के कौन से पक्ष में, सर्वसमिका के बाएं पक्ष में मान रखने पर, सर्वसमिका में बाएं पक्ष में मान रखने पर, कौन से पक्ष में, बाएं पक्ष में मान रखने पर। तो बाएं पक्ष लेंगे, सर्वसमिका यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वसमिका के बाएं पक्ष में मान रखने पर, इसे लिखा हुआ है सर्वसमिका के बाएं पक्ष में मान रखने पर। तो देखना सरस्मिका बायां पक्ष उतारते उसमें मान रख देते a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने सरस्मिका बायां पक्ष उतार लिया, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मान रख देते, a का मान आपके सामने 2y है और b का मान कितना है 3, 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो लिख देते 2y माइनस 3 और 2y माइनस का 3, ये आपके सामने लिख दिया मैंने, 2y माइनस के 3 और 2y माइनस के 3। ये हो गए स्टूडेंट्स। आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिख कर लीजिए, 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। ये आपका उदाहरण नंबर 5 हो गया, जो मैंने सर्वसमिका के माध्यम से किया है। कौन सी विधि से किया है, मैंने इसको सर्वसमिका के माध्यम से किया है। इसको चाहे तो अपन टुकड़े करने वाली विधि से भी अपन लिख सकते हैं, मैंने सर्वसमिका से इसको किया है। तो कौन सी सरस्मिका लेके, इसमें दूसरी सरस्मिका लेगी। इससे पीछे वाला जो एग्जाम्पल था उदाहरण नंबर 4, उसमें सरस्मिका लगी थी पहली और इसमें सरस्मिका लगी दूसरी। उसमें लगी थी प्लस का होल स्क्वायर वाली सरस्मिका, इसमें लगी माइनस का होल स्क्वायर वाली सर्वसमिका। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर कर लीजिए। और मैंने इसको गुणाखंड विधि, मैंने इसको सरस्मिका के माध्यम से किया है। कौन सा तरीका करवाया है, सर्वसमिका से। गुणाखंड विधि नहीं किया है, गुणाखंड विधि अभी शेष करना,
उससे भी अपन शायद करेंगे। तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर कर लीजिए। ये उदाहरण नंबर 5 है। तो इसी को अपन दूसरी विधि से अपन करेंगे। देखना दूसरी विधि से हो जाए क्या, किस तरीके से होगा। दूसरी विधि से करेंगे तो देखना कैसे होगा। सवाल क्या है, रोमन उदाहरण नंबर 5 का या लगा के कर लीजिए आप करना चाहे तो, और कोशिश करते हैं देखना होगा। टुकड़े हो जाएंगे तो हो जाएगा अपना। देखना क्या होगा, 4y स्क्वायर माइनस का 12y और प्लस का 9, इसके टुकड़े करो। अब ऐसे दो टुकड़े करने हैं, -12y के ऐसे दो टुकड़े करने हैं। उन दोनों को गुणा करें तो आपके सामने प्रथम पद और तीसरे पद के गुणा के बराबर आना चाहिए। ये उदाहरण 5 ही है, आपको या लगा के करना है। ध्यान रहे उदाहरण नंबर 5 ही है, ये आपको या लगा के ही करना है। देखना तो 9 चौक प्रथम पद और तीसरे पद का गुणा। देखना प्रथम पद और तीसरे पद का गुणा 9। प्रथम पद क्या है 4y स्क्वायर, तीसरा पद क्या है 9। तो ये कितना हुआ 9 चौक 36y स्क्वायर। गुणा करने में अपने पास 9 चौक 36y स्क्वायर आ जाना चाहिए। कितना 9 चौक 36y स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो देख लो किस किस को गुणा करें, 4y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9। अब देखना आपके सामने देखना प्रथम पद जो मैंने -12y के टुकड़े लिखे हैं, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा सेम आता है। देखो इन दोनों का गुणा करो, माइनस का 6y इन दोनों को गुणा करो, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, 6 गुणा 6 36, y को y से गुणा करें, 6 गुणा 6 36, y को y से गुणा करें y स्क्वायर। मतलब इन दोनों को गुणा किया तो 36y स्क्वायर आना चाहिए। यही गुणा प्रथम पद और तीसरे पद का है। देख लीजिए प्रथम पद कौन है 4y स्क्वायर, प्रथम पद 4y स्क्वायर और तीसरा पद कौन है 9 है। 4 नाम 36y स्क्वायर। और इन दोनों को जुड़े गए, माइनस के 6y जुड़ेंगे, माइनस के 6y जुड़ेंगे तो माइनस का 12y। तो कहने का मतलब मेरा ये टुकड़ा अपना सही है, क्योंकि -12y के जो टुकड़े किए उन दोनों का गुणा और पहले पद और तीसरे पद का गुणा आपस में क्या आना है, सेम आ रहा है, समान आ रहा है। तो आपके जो टुकड़े हैं वो सही है टुकड़े। तो चलते हैं अपन आगे। इसमें दो पदों में से इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं। किस तरीके से कॉमन लेंगे देखना, दो पदों में से ध्यान देना। यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर y है, y कॉमन आ जाएगा। इसमें 2 गुणा 2 है, 4 है ये, तो इसमें 2 गुणा 2 है, इसमें 2 गुणा 3 है। तो अपन क्या कर लेते हैं, 2 सभी में है तो 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2y अपन कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा 2y बचा, 2 दूनी 4, y को y से गुणा कर y स्क्वायर और 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 हो गया, 2y 12 आ गया, 2 तिया 6 हो गया आपके सामने। और इसमें देखना, इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें देखो 3 गुणा 2y है, ये है 3 गुणा 2, ये 3 गुणा 3 है, तो इसमें 3 ही कॉमन लिया जाएगा। क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, 3 कॉमन क्या होता है, दोनों में से सेम हो वो बाहर ले लेते हैं। तो ये 3 बाहर ले लिया तो 3 दूनी 6, 2y प्लस का और यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। यहाँ देखना माइनस का 3 आएगा। किस तरीके से आएगा, यदि मैं -3 को यदि 2y से गुणा करूँ तो 3 दूनी 6, माइनस का 6y और -3 को -3 से गुणा करूँ प्लस का 9 आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो 2y है 2y के साथ कौन सा मिला देंगे, माइनस का 3। ध्यान से देखना 2y के साथ माइनस का 3y, 3, ये 2y ये रहा, ये माइनस का 3 ये रहा। इन दोनों सेम जो कोष्टक है, इन दोनों सेम कोष्टकों में से एक कोष्टक अपन ले लेते हैं हर बार और ऐसा ही अपन करते हैं। ऐसा अपन 14.1 के प्रश्न नंबर जो 30 है उसमें भी अपन करे थे, लेकिन वहाँ पर 4 पद पहले से थे। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या पता है, 3 पद दे देता है अपने को। ये 3 पदों वाला व्यंजक है, इसके अपने को गुणनखंड करने होते हैं और 3 पद को तोड़कर 3 पदों को तोड़कर 2 पद लिख लिए जाते हैं। तो 3 पद थे पहले, लेकिन ये वाला बीच वाला जो पद है इसके डबल लिख दिए तो कितने हो गए, पूरे 4 हो गए। 4 होने के बाद में 2 पदों में से क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। तो ये उदाहरण 5 का जो सेकंड वाला तरीका है वो है, जिसमें अपन सर्वसमीकरण के माध्यम से भी किया था पहले। अब ये है गुणनखंड विधि द्वारा।
जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, टुकड़े करने वाली विधि। इसको क्या बोलते हैं अपने, टुकड़ा करने वाली विधि। तो ये उदाहरण 5 अपना क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अपन उदाहरण नंबर 6 में चलेंगे। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो इसी के साथ उदाहरण नंबर जो 6 है उसमें अपन चलेंगे। ध्यान से देखना, उदाहरण 6 अपन करेंगे। उदाहरण 6 में ध्यान देना स्टूडेंट्स। उदाहरण 6 क्या बोल रहा है आपके सामने, उदाहरण 6 है, ध्यान से देखना। 4 पेश कर -36 की गुणनखड़ी कीजिए। क्या बोल रहा है, 49 पेश कर -36, 49 पेश कर -36 के गुणनखड़ी कीजिए। तो इसमें ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसमें अब होल स्क्वायर नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, होल स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो ये सरसमेका और पहली और जो दूसरे सरसमेका, उन दोनों में आप देख लो, आपके पास सरसमेका लिखी हुई है। पहली और दूसरे सरसमेका देखो आप ध्यान से एक बार। पहली और दूसरे सरसमेका यदि आपने देख लिए तो उसमें आपने देखा होगा कि पहली और दूसरे सरसमेका में होल स्क्वायर आ रहा है। मतलब होल स्क्वायर मतलब कोष्टक के ऊपर घात आ रही है 2। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कोष्टक नहीं है, यहाँ पर कोष्टक नहीं है, अलग अलग पद है। तो इसको कैसे करेंगे, 7p का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर, 7p का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर। इसको अपन सरसमेका के माध्यम से करेंगे। किस तरीके से करेंगे, सरसमेका देखना कौन सी लगेगी, सरसमेका लगेगी a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर a + b और a - b, मतलब एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ये आपकी तीसरी सरसमेका है और तीसरी सरसमेका से अपन सवाल को हल करेंगे। देखना किस तरीके से अपन करेंगे। सर्वसमेका के, अब ऐसे देखो तुलना, सवाल जिस पक्ष में सर्वसमेका के होता है उस पक्ष से तुलना करते हैं और दूसरे पक्ष में मान अपन रखते हैं। तो ऐसे देखिए सवाल कौन से पक्ष में है, a स्क्वायर -b स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो सवाल देखो इस रूप में तो है नहीं, क्योंकि कोष्टक तो आ ही नहीं रहा है, कोष्टक मैंने लगाया है। इसको ऐसे कैसे लिखा है, देखो 49p स्क्वायर को मैंने लिख दिया 7p स्क्वायर, 7p स्क्वायर 7p का होल स्क्वायर, मतलब इस रूप में डाल दिया। देखो a स्क्वायर, ध्यान से देखना, a स्क्वायर, ये a अंदर वाला है, इसमें अंदर वाला ये रहा स्क्वायर, ये रहा -b स्क्वायर, b की जगह अच्छा है, यहाँ पर b है, यहाँ पर कौन सा b है। तो देखना सवाल को मैंने इस रूप में डाल दिया, 7p का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। क्यों, 7p गुना 7p, यदि 7p को 7p से गुना करेंगे 7 7 49 हो गया और p को p से गुना करेंगे p स्क्वायर हो गया। तो देखना यहाँ सर्वसमेका के कौन से पक्ष से तुलना करेंगे, ध्यान से देखना सवाल कौन से रूप में है, इस रूप में है। तो सर्वसमेका के बाएं कौन से पक्ष से, बाएं पक्ष से तुलना करने पर, सर्वसमेका के बाएं पक्ष से अपन तुलना करेंगे। तो यहाँ a बराबर कौन है, यहाँ a बराबर कौन है, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a का मान कौन है 7p तथा जो b का मान है वो कौन है 6 है। ये हो गया स्टूडेंट्स, a का मान 7p हो गया और b का मान 6 हो गया। सर्वसमेका की ध्यान से देखना, बाएं पक्ष से तुलना किया मैंने, पीछे वाले सवालों में दाएं पक्ष से तुलना किए थे क्योंकि सवाल आगे वाले रूप में थे, लेकिन अब सवाल कौन से रूप में, पीछे वाले रूप में। तो a बराबर कितना है 7p और b बराबर कितना है 6। अब सर्वसमेका के कौन से पक्ष में, सर्वसमेका के, देखो सवाल आपका सर्वसमेका के बाएं पक्ष में है तो मान कौन से में रखेंगे, दाएं में। सर्वसमेका के बाएं पक्ष से तुलना कर लिए, मान कौन से में रखेंगे, दाएं पक्ष में मान रखने पर। सवाल की तुलना बाएं पक्ष से की है तो मान कौन से पक्ष में रखेंगे, दाएं पक्ष में मान रखेंगे। तो दाएं पक्ष में मान कैसे रखेंगे, ध्यान से देखना, सवाल दाएं पक्ष से करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखना किस में मान रखेंगे, दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष कौन सा है, a + b और a - b, मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। सवाल, ये जो सवाल है, सवाल तो ये था लेकिन मैंने इसको 49
पी स्क्वायर को क्या लिख दिया 7p स्क्वायर, 7p का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 7p को 7p से गुणा करेंगे 49p स्क्वायर रहेगा, और 36 को क्या लिख दिया 6 का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर a का मान 7p, b स्क्वायर b का मान 6, मान किस में रखेंगे इसमें a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह कितना लगाएंगे 7p, b की जगह कितना लगाएंगे 6, और सरस में गए दाएं पक्ष में मान रखने पर a की जगह a आ रहा है वहाँ 7p रख देंगे, b आ रहा है वहाँ 6 रख देंगे, a की जगह 7p और b की जगह 6, और a की जगह 7p और b की जगह 6, बाकी सारा सवाल सेम है। देख लो a की जगह 7p और b की जगह 6, a की जगह 7p और b की जगह 6, मतलब एक बार जोड़ का और एक बार माइनस का, बाकी सारा सवाल सेम है। देखो a प्लस बी a माइनस बी। अब देखो यदि इन दोनों को गुणा करें अपन, इन दोनों को यदि गुणा करें, ध्यान से देखना, यदि इन दोनों 7p को इस पूरे कोष्ठक से और प्लस 6 को भी इस पूरे कोष्ठक से, तो अपने पास ये आ जाएगा, वापस गुणा करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। तो ये आपके सामने हो चुका है स्टूडेंट्स। अपना उदाहरण कौन सा हो गया 6 हो गया, जिसको मैंने सर्वसमीका के माध्यम से किया है। कौन सी विधि से किया है इसको, सर्वसमीका वाली विधि से किया है। इस सवाल को अपन गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते, गुणनखंड विधि या फिर टुकड़े करने वाली विधि जो मैंने बताई थी, उस विधि से वही सवाल होता है जिसमें 3 पद हो, पहला पद स्क्वायर का, बीच वाला पद एक घात का, और जो तीसरा पद है वो अचर पद हो। जब 3 पद हो तभी ही अपन गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या टुकड़े करने वाली विधि से कर सकते हैं, अन्यथा सवाल को नहीं कर सकते। तो इसमें यहाँ पर मैंने सर्वसमीका के माध्यम से सवाल को हल किया है, और अपना इस सर्वसमीका के माध्यम से ही ये हो सकता है, दूसरी विधि से नहीं हो सकता। तो ये स्टूडेंट्स अपना उदाहरण नंबर 6 हो गया। तो स्टूडेंट्स इससे प्रश्नावली जो आपकी 14.2 है, इसके पहले 4 से लेकर 12 तक के एग्जाम्पल हैं, जिनमें से मैंने उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6, उदाहरण 4 के मैंने डबल तरीके करवाए थे, एक सर्वसमीका द्वारा गुणनखंड और एक गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड। उदाहरण 5 में भी डबल तरीके करवाए, सर्वसमीका द्वारा और गुणनखंड द्वारा। लेकिन उदाहरण 6 जो है वो गुणनखंड विधि से नहीं हो सकता, मैंने इसको सर्वसमीका से कर दिया है, एक ही किया है इसका। तो इस तरीके से उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक के जो एग्जाम्पल है वो मैंने क्लियर कर दिए। तो स्टूडेंट से इससे आगे वाले एग्जाम्पल मैं आपको जल्द ही करवा दूंगा, तो आप यहाँ तक के एग्जाम्पल पहले कर लीजिए, इसको आप अपने ज़रूर से नोटबुक में कर लीजिए। और साथ ही आप चैनल को पर पहली बार आए हो, चैनल को आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप इस वीडियो को अपने कक्षा 8 के अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सके स्टूडेंट से। और इसी के साथ अपन इसके अगली वाली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक्स।